भिवाड़ी में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए टपुकड़ा से पीने का लाखों लीटर पानी गंदे नाले में बहा दिया। 15 दिन में तीसरी बार हुई लीकेज ने जिला प्रशासन का आदेश को बौना सहित कह दिया, जहां पर जिवाना मोड़ पर पीएचईडी की मुख्य सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पानी का गंदे नाली में फेंक दिया गया, जहां पर पाइपलाइन काफी पुरानी होने के कारण कई बार टूट चुकी है। साथ ही साथ लीकेज हमेशा बना रहता है, जिससे घरों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। सप्लाई पर ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये पाइपलाइन बीच में से टूट गई है, जिससे कई घंटों तक लाखों लीटर पानी गंदे नाले में बह रहा है। अधिकारी उसको ठीक करने नहीं आ रहे हैं और भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोगों ने पाइपलाइन को जल्दी ठीक करने के लिए सप्लाई चालू करवाने के लिए मांग की है। फलौदी जिले के आमला गांव के निकट एक स्कॉर्पियो एसयूवी और निजी बस में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं स्कॉर्पियो चालक ओम प्रकाश बिश्नोई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का ससुर गोपाल सहित 5 जने घायल हो गए हैं, जहां पर इन्हें अस्पताल फलौदी में गंभीर जोधपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर 4 अन्य का इलाज चल रहा है। फलौदी थानाधिकारी रामेश्वर दयाल ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को हटाकर कब्जे में लिया। साथ ही साथ गंभीर घायल गोपाल, जो कि अपने घर वैवाहिक कार्यक्रम की ज्वेलरी लाने के लिए जा रहा था, लेकिन दुर्घटना में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। टोंक में भीषण गर्मी के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी के चलते जिले के उनियारा में गोड़ी की झोपड़ी निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग कशवा की मौत हो गई है, जहां गर्मी से इसकी चमड़ी जल गई। जहां पर बुजुर्ग सुबह जंगल में बकरियां चराने गया था, देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाशी की। एक जंगल में वो मृत पाया गया। सीने की चमड़ी ऊपर से जली हुई थी। माना जा रहा है कि तेज गर्मी से उसकी मौत हो गई है और धूप में पड़े रहने की वजह से उसकी चमड़ी जल गई। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता लगेगा। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 से भी ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो रही है। शादी प्रतिभोज में भोजन और शराब पीने के बाद ग्रामीणों की तबीयत अचानक से बिगड़ने पर कोटड़ा हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर मरीजों की कतार लग गई। मामले की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराडी भी हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों के बारे में जानकारी लेकर उपचार के निर्देश दिए गए। कुछ मरीजों को गंभीर होने पर गुजरात रेफर कर दिया गया, जहां पर कोटड़ा के सावन क्यारा गांव में शादी का सामूहिक प्रतिभोज कार्यक्रम में रात को एक दुखद घटना के बाद माहौल शौक में तब्दील हो गया। गर्मी को देखते हुए सुमेरपुर के उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने उपखंड क्षेत्रवासियों से गर्मी से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हीटवेव का असर काफी बढ़ चुका है। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। दोपहर 12 से 4 बजे तक तेज लू से बचे और विशेष रूप से बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तापमान 47 डिग्री के पार चल गया है। वहीं उपखंड अधिकारी ने लगातार उपखंड क्षेत्र के गांव दौरा करा है और वहां पे पानी बिजली की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। आमजन से अपील करते हुए कहा कि पशु पक्षियों के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था परिंदे लगाए, जिससे पशु पक्षियों को भी इस गर्मी में राहत मिल सके। के कारण पूरे जो तापमान है वो 46-47 डिग्री के आसपास चल रहा है। इस सब में हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है, अपने आप को बचाना है और अपने जो भी वल्नरेबल जो परिजन है, विशेष तौर पर बच्चे और बूढ़े हैं, उनको किस तरह से अपने हीटवेव से बचाएं। इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग इस गर्मी के मौसम में आप विशेष तौर पर 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में, इसमें जो टेम्परेचर हाई लेवल पे होता है, इसमें आप कम से कम अति आवश्यक परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलें। आप घर में ही रहें, छायादार स्थानों पर रहें और इस अवधि के अंदर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। आप लोग जूस पिएं और अन्य जो
तरल पेय पदार्थ हैं उनको पर्याप्त मात्रा में लें और अपने आप को हीट वेव से बचाएं। बारा शहर के ईदगाह स्थित मस्जिद के सामने कब्रिस्तान की भूमि पर सोमवार शाम को खासा हंगामा खड़ा हो गया, जहां बिजली निगम ने क्षेत्र में बिजली के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर के पोल के लिए गड्ढे खोदे तो वहां मौजूद कब्र उखड़ जाने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर थोड़ी ही देर बाद अधिक से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जहां पर नाराजगी जताई गई। मामला बढ़ता देखकर रात्रि में ही निगम द्वारा वहां से ट्रांसफार्मर हटाया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। ये मामला बहुत गंभीर है। देखा जाए तो मुस्लिम समाज की जो पुरानी कब्रें थी उनको ध्वस्त कर कर वहाँ पर लाइट के जो पोल लगाए, ये बहुत मुस्लिम समाज को बहुत गिरावा समझा और उनकी कब्रों की कोई कदर ही नहीं समझी। लोग यहाँ पर जिनके बाप दादाओं की कब्रें हैं वो यहाँ पर रोज़ जता रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। इसलिए प्रशासन से भी इसकी विनती करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी शांत किया जाए, कब्रों को सही करवाई जाए। मेरे बुजुर्गों की कब्र है, इन पर आगे खंभे लगाए इन्होंने बिगैर पूछे। मैं इस पर कार्रवाई कानून से करूँगा, लड़ाई करूँगा। कितने साल पुरानी कब्रें? ये होगी 45 साल के ऊपर है। अच्छा, कितनी कब्रें थी यहाँ पर? यहाँ 15-20 कब्र होगी। कब्रिस्तान के अंदर ईदगाह है, ईदगाह के अंदर छोटा कब्रिस्तान है, उसके ऊपर किसी बिजली विभाग ने बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के वक्फ की ज़मीन पर सबसे पहले तो पेड़ काटे और पेड़ काटने के बाद पोल खड़े करने के लिए कब्रों को क्षतिग्रस्त किया, कब्रें तोड़ी है और कब्रें तोड़ने के बाद उस पर पिल्लर खड़े कर कर डीपी खड़ी करी है। तो जिस तरह से जब हम यहाँ पर सूचना के बाद मिले तो हमें जिस तरह की सूचना मिली वही सूचना सही पाई गई। कब्रें तोड़कर पिल्लर खड़े कर कर डीपी खड़ी करी गई और जिस तरह से जब लोगों को पता लगने लगा तो लोग यहाँ पर आए। मुस्लिम समाज जिस तरह से भावनाएं ठेस पहुंची है, पूरा मुस्लिम। बानसूर के गांव देवसन के पहाड़ियों पर 2 लेपर्ड के मूवमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव के सरपंच अमर सिंह ने बताया कि गांव की पहाड़ियों पर लेपर्ड काफी समय से देखा गया है, जिसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन लेपर्ड पिंजरे में नहीं आ पाया है। हालांकि लेपर्ड ने अभी तक गांव में किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई। इधर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गांव में लेपर्ड की सूचना नहीं मिली, लेकिन पहाड़ियों पर ग्रामीणों ने अक्सर लेपर्ड होने की जानकारी दी है। कोटपुतली जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़े 2 टेम्पो में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। उड़ती लपटों को देखकर लोगों ने अग्निशमन विभाग को फोन किया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने फोन रिसीव नहीं किया। जहां एक तरफ कोटपुतली शहर में दिन में दमकल द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है, वहीं घटनास्थल पर 1 घंटे बाद तक दमकल की टीम नहीं पहुंचती। जब तक टेम्पो जलकर राख हो गया था, टीम नहीं पहुंची और दोनों चौपहिया वाहन निजी थे जो कि कलेक्टर कार्यालय परिसर में पार्क किए गए थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रात भर से ये वाहन किसकी अनुमति से वहां खड़े थे। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया, वरना हादसा ज्यादा हो सकता था और जानमाल की हानि हो सकती थी। फुलेरा के इंडस्ट्रीज एरिया स्थित दोना पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया गया। आपदा प्रबंधन और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है। कुचेरा के आदर्श विद्या मंदिर निकेतन के विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12 के तीनों संकाय के परीक्षा परिणाम में परचम लहराया है। इस दौरान विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के शुभारंभ हिंद शिक्षा समूह नागौर के निदेशक माणक चौधरी और संस्था सचिव रामप्रकाश कसवा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। इसमें परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों का स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय उचेरा में कला संकाय में 0.2% हासिल किए। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों को जाता है। मैं आगे चलकर RAS की तैयारी करना चाहती हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम 2024 में कुल 161 बच्चे बैठे थे, उनमें 90 प्लस 23 बच्चे और 85 47 बच्चे। 100% परीक्षा परिणाम रहा तीनों संकाय में, आर्ट्स, एजी और बायो।